Why is your website not ranking in 2025? Or rather, I should say that what are the SEO secrets? हो सकता है कि आप पुराने एसईओ स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी साइट रैंक नहीं कर रही है, या फिर रैंक कर रही है तो ड्रॉप कर रही है बार बार। कुछ लोगों के केस में रैंक कर जाती है, एकदम ऊपर शूट करती है, बट कुछ ही दिन में वापस नीचे ड्रॉप कर जाती है। सो क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है? Number one, you are following the old keyword research strategies. Number two, कीवर्ड स्टफिंग। जैसे पहले कीवर्ड स्टफिंग करते थे, तो वही कीवर्ड स्टफिंग आप अभी भी कर रहे हैं टाइटल टैग में, कंटेंट में। दैट इज़ अनदर रीज़न। नंबर थ्री, टू मच ऑफ कंटेंट, मतलब कि एक पेज पे आप बहुत कंटेंट भर रहे हैं ताकि वो रैंक करें। देन बैड लिंक्स, स्पैमी लिंक्स, मतलब कि पहले जैसे हम बहुत सारे लिंक्स बनाते थे रैंकिंग के लिए, वो अभी भी आप फॉलो कर रहे हैं। यू आर कंटिन्यूसली मेकिंग लिंक्स टू रैंक। वो आपको कहीं ना कहीं रैंक तो करवाएगा, फिर वापस रैंकिंग नीचे ड्रॉप करेगा। Now, strategies that you should follow in 2025. So number one, let's understand the new algorithm which is BERT. BERT कुछ साल पहले आया था 2020 के राउंड में, and the second one is MUM which recently started और वो अभी भी इस पे काम चल ही रहा है. Now let's understand how these two algorithms work of search engines and उसके basis पे हमें SEO करना है. BERT, BERT एल्गोरिदम, ये क्या करता है कि यूज़र के इंटेंट को समझने की कोशिश करता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि वो समझता कैसे है। जैसे कि कंटेंट के अंदर अगर आपने कोई लाइन लिखी है, तो पैकर्स मूवर्स डेली फॉर एग्जांपल। नाउ गूगल एल्गो चेक करता है कि पैकर्स और मूवर्स के आगे और पीछे का कंटेंट क्या है। बेस्ड ऑन दैट वो उसे रैंकिंग देता है। एंड बट जब आप 500 वर्ड्स का कंटेंट लिखते हैं और पैकर्स मूवर्स के साथ इररेलेवेंट कंटेंट जोड़ते हैं, तो वो लेस प्रोन होता है रैंकिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल, पैकर्स मूवर्स एक्सीडेंट, जस्ट लेट्स टेक इट फॉर एग्जांपल। तो जो एक्सीडेंट वर्ड है, उसको गूगल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है अंडर द BERT एल्गोरिथम। सो एक्सीडेंट इज नॉट वेरी रेलिवेंट टू व्हाट अ यूजर वांट्स। तो इसीलिए उस केस के अंदर हो सकता है वो पेज रैंक ना करे। तो जब आप वो कंटेंट लिखते हैं, मेक श्योर व्हाट इज द इंटेंट ऑफ द यूजर हु इज गोना कम टू योर साइट एंड लुक एट द कंटेंट। उसको गूगल एल्गोरिथम पहले ही समझ लेता है। तो जो लोग कंटेंट लिखते हैं या लिखवाते हैं, you have to make sure content is very well written. Even if you're using AI to get the content written, आपको मैनुअल इंटरवेंशन चाहिए उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। एंड लेट मी टेल यू, गूगल इज क्वाइट स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि भाई आपने कंटेंट AI से लिख के दिया है, और फिर उसकी रैंकिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है।